नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं जेएचके खबर। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर डिवाइन पब्लिक स्कूल परिवार की तरफ से बहुत ही धूमधाम तरीके से शिक्षक सम्मान समारोह मनाया गया। क्षेत्र के सभी सेवानिवृत्त शिक्षकों के साथ साथ विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को भी सम्मानित किया गया। सबको शॉल ओढ़ा करके उपहार के साथ साथ एक एक पौधा दिया गया और बच्चों को सभी सेवानिवृत्त शिक्षकों ने एक से एक उपदेश दिया। इस बीच हमारी बातचीत डिवाइन पब्लिक स्कूल के निर्देशक आईपी भारती सर से बातचीत के क्रम। नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं जेएचके खबर। मैं बाबा पीयूष पांडे। आज शिक्षक दिवस है। शिक्षकों का प्रभाव कहां तक जा सकता है यह कोई नहीं जानता। खुद शिक्षक जो हैं ब्रह्मांड के सर्वज्ञाताओं में उनका एक स्थान आता है। और हज़ारीबाग क्षेत्र में शिक्षा में अलग अलग जगाया जिन्होंने, और बरकट्ठा में भी वर्तमान समय में शिक्षा के अलग को जगाने वाले आईपी भारती सर के साथ अभी हम लोग जुड़े हुए हैं। सर से जानेंगे शिक्षक दिवस की क्या महत्ता है, सांस्कृतिक भौगोलिक प्रकार से शिक्षा को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है, पुरानी शिक्षा, प्राचीन शिक्षा, वर्तमान शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, इन शिक्षा के विषयों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपको शिक्षक दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज शिक्षक दिवस पर आप शुभकामनाएं देते हुए सर क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम सभी देशवासियों को मेरे तरफ से शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई, और साथ ही साथ आपको भी। सर, वर्तमान शिक्षा और प्राचीन शिक्षा में आप क्या अंतर देखते हैं? वर्तमान शिक्षा अभी डिजिटलाइज हो गया है। अभी कोई भी शिक्षा बिना प्रैक्टिकल का नहीं हो पाता है। और अभी का जो शिक्षा है और प्राचीन का जो शिक्षा, दोनों में मेन डिफरेंस अगर कहा जाए तो ये डिफरेंस है कि पहले जो शिक्षा हुआ करता था वो ज़्यादा थियोरेटिकली हुआ करता था, और अभी की जो शिक्षा हुआ करता है वो सभी प्रैक्टिकली हुआ करता है। जो अभी की शिक्षा को हम ज़्यादा बेहतर मानेंगे, लेकिन पहले का भी शिक्षा बहुत कम बेहतर नहीं था, लेकिन बेहतर था। सर, अभी के समय में जो शिक्षा चल रहा है, वर्तमान में शिक्षा नीति का जो निर्देश है, उसके अनुसार से कहीं ना कहीं लगता है कि पहले की शिक्षा से संस्कारों का प्रवाह होता था, और आज में जब मॉडर्नाइज तरीके से जब पढ़ाया जाता है, बच्चों में उस प्रकार से शिक्षा का भावना उत्पन्न किया जाता है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि संस्कारों में कमी आ रही है। मेरे तरफ से तो लगता तो है, लेकिन ये सिलेबस इस प्रकार से मॉडिफाइड होना चाहिए जी जी, जो संस्कारयुक्त तो होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपना संस्कृति को नहीं भूल सकते। कम पढ़े, कम खाएं, कम कमाएं, लेकिन हमारी संस्कृति को भूल नहीं सकते। जी सर, माना जाता है सर कि इंसान को एक परिपक्व होने के बाद सारी भाषाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। उसे दुनिया की सारी भाषाएं आनी चाहिए। भारत में पग पग पे भाषाएं हैं। हर राज्य की अलग भाषा है, हर क्षेत्र की अलग भाषा है। भाषाएं इतनी है कि इंसान जो है हर भाषा को जान सकता है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि मातृभाषा पर विशेष जोर देना चाहिए? दूसरे देशों में अपने भाषा पर गर्व होता है। भारत में वेस्टर्न कल्चर की ओर लोग जा रहे हैं, और दूसरे देश के लोग यहाँ की सभ्यता, यहाँ का जो संस्कार है वो अपना रहे हैं, और हम लोग जो है हिंदी और संस्कृत से दूर होते जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति के आधार पे बहुत सारे विद्यालयों से तो संस्कृत गायब ही हो गया है। तो क्या हिंदी भी धीरे धीरे गायब हो जाएगा तो हमारा देश विश्वगुरु बन पाएगा? ये तो संभव नहीं है। जब हिंदी का प्रभाव और संस्कृत का प्रभाव कम हो जाएगा तो हम लोगों का व्यवहारिक और हम लोगों का ज़िंदगी में संस्कार की कमी हो जाएगी। तो सरकार का ध्यान है, लेकिन उतना ध्यान नहीं जितना होना चाहिए। तौर पर हम सभी को, साथ ही साथ सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि संस्कृत और अपनी मातृभाषा हिंदी को सिलेबस में पुरजोर तरीके से ज़्यादा मात्रा में रखा जाए, नहीं तो हम लोगों की संस्कृति में और हम लोगों की संस्कार में कमी आएगी। सर, पहले के समय में आप जब विद्यार्थियों को पढ़ाया, जब आपने हज़ारीबाग में एक शिक्षा का अलग जगाया, उस समय के विद्यार्थियों की तुलना में अभी के विद्यार्थियों की क्या मंशा रहती है सर? जैसे उस समय जिस समय हम लोग पढ़ते थे उसमें जी नहीं हुआ करता था, और अभी तो 5G 6G हो गया है। जी जी सर। हाँ, तो जितना जी का मात्रा बढ़ेगा उतना ही दुनिया, उतना ही लोग फास्ट होंगे, और जितना लोग फास्ट होंगे उतना ही
दुर्घटना, भ्रष्टाचार, बाकी सारी चीज़ें होते रहेगी। तो पहले के ज़माने में जो छात्र छात्राएँ हुआ करते थे, वो एक संस्कार से जुड़ा हुआ करते थे। और जिस प्रकार से अभी डिजिटल का ज़माना बढ़ रहा है, उसी प्रकार से उस रूप में आज के छात्र छात्राएँ में ये संस्कार की कमी होता जा रहा है। एक श्लोक है संस्कृत में कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को भगवान से पहले भी दर्जा दिया गया है और हम लोग भी आज आप लोग के आदेशानुसार आप लोगों ने जिस प्रकार से हम लोग को शिक्षा दिया, मैं सर का पूर्ववर्ती छात्र भी रह चुका हूँ। हम लोग आज भी गुरुओं का सम्मान उस प्रकार से ही करते हैं जैसे आदि प्राचीन समय में गुरुकुल के समय हुआ करता था। लेकिन आधुनिकता जब से फैली है, थोड़ा सा इसमें कमी आई है। लेकिन आप संदेश दें, शिक्षकों को भी संदेश दें कि किस प्रकार से वो पहले वाला जो है गुरु शिष्य का रिश्ता बना रहे। सही मायने में अगर ये पूछा जाए तो ये श्लोक उन्हीं लोगों को याद है जो बिना जी वाले थे, मतलब वो प्राचीन वाले थे। और अब के लोगों में 100 में 1000 में 1-2 बच्चे को याद होगा और नहीं तो नहीं भी याद हो सकता। आज के शिक्षकों को सर क्या, आज के शिक्षकों को मैं ये पर्सनली यही कहना चाहूँगा कि आप एक माली हैं और छात्र छात्राएँ आपके पेड़ पौधे हैं, उनको इस प्रकार से सींचें, उनको वो सभी में इस प्रकार से पानी या फिर घास पतवारा को छाटे, हाँ, जिस प्रकार से मैंने ये कहना कि वो जल्दी से तैयार हो पाए। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं हम कि आजकल के जो शिक्षक हैं वो बहुत डिजिटल हो गए हैं और वो अपना एक खाना पूर्ति करना चाहते हैं। आप सुन रहे थे सर को, और सर अभी वर्तमान में यहाँ बरगट्ठा में एक डिग्री कॉलेज और एक स्कूल चला रहे हैं और क्षेत्र में शिक्षा का एक अलग ज्योति सर ने जलाया है। और वर्तमान में यहाँ से बच्चे हैं वो देश के विभिन्न राज्यों में जा कर के विभिन्न पदों पर हैं। और आप सबों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।